Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज चैप्टर 12 शुरू करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें सर्कल का एरिया मिल जाता है। सिमिलरली सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होती है? 2 पाई आर, या फिर पाई इंटू डी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 2r का मतलब डायमीटर होता है और पाई, तो पाई डी भी बोल सकते हैं और इसको हम 2 पाई आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से अगर डिवाइड हम कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमेशा पाई मिलता है। ठीक है, ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा। किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसको अगर डायमीटर से डिवाइड कर दे तो हमें 22/7 ही मिलेगा, हमेशा पाई ही मिलेगा। जैसे इस फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा है, 2r इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो पाई ही मिलेगा हर बार। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 में आपके सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, जब हम उसको शुरू कराएंगे तो आपको उसी टाइम फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है? एक की 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। कह रहा है कि ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों की सरकमफ्रेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या रेडियस गिवन है? 19 सेंटीमीटर, या फिर r1 मान लेते हैं इसको, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है तो r1 कितने गिवन है? 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जिसको क्या मान लेते हैं हम? r2, वो कितना गिवन है आपको? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं दोनों की। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? जो कि C1 मान लेते हैं, 2 पाई R1। ठीक है, 2 पाई R1, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू पाई इंटू R1 की वैल्यू क्या है? 19। ठीक है, हम पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे और सरकमफ्रेंस के इक्वल रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई को फिलहाल हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो 19 2 जा 38 पाई सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर, 2 हो जाएगा, रेडियस सेकंड अलग रेडियस है तो। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू R2 कितना है? 9, तो 9 2 जा 18 पाई, पाई हम यहीं रख रहे हैं, अभी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे। 18 पाई सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कहा है इसने क्वेश्चन में कि जो नया जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है? इसको हम अगर C2 मान लेते हैं, C1 प्लस C2, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो C1 कितनी आई है आपकी? 38 पाई प्लस C2 18 पाई, किसके इक्वल है ये? 2 पाई R3 के। तीसरे सर्कल की रेडियस को हम क्या मान लेंगे? R3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 पाई R3 के। ठीक है, अब देखो 2 पाई R3, 38 पाई में 18 पाई हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 8 और 8 16, 3 और 5 56 पाई। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, R3 क्या बचेगा हमारा? 56, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या आ गई आपकी? 28 सेंटीमीटर। 2 सर्कल की रेडियस दी थी आपने, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर ली।
ठीक है, कह रहा है कि तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। फॉर्मूला रखा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, R3 की वैल्यू क्या आ गई 28 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड अब शुरू करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, उसमें सरकमफ्रेंस की बात हो रही थी, इसमें एरिया की बात करेंगे हम। देखो द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। इन दोनों सर्कल के एरिया जो है वो तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो आपको उसको सम के इक्वल है। ठीक है, तो आपको उस तीसरे सर्कल की क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल गिवन है आपको, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी क्या मान लेते हैं हम उसको R1, किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं अभी यहीं पे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको क्या मान लेते हैं हम A1। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, R1 है तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई को हम पिछले क्वेश्चन की तरह एज इट इज़ रख लेते हैं क्योंकि बाद में पाई कैंसिल हो जाएगा जब सम करके तीसरे सर्कल के इक्वल में रखेंगे। ठीक है, तो पाई इंटू R स्क्वायर, R क्या है 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 जा 64, तो 64 इंटू पाई क्या आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल के रेडियस को R2 मान लेंगे जो कि कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल जिसको 82 मान लेते हैं हम, वो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू R2 क्या आपका 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो क्या आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों सर्कल का एरिया आ गया। अब थर्ड जो सर्कल का एरिया वो किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अभी हमने क्या निकाला है 64 पाई, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या निकाला है भाई, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो थर्ड सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पाई R3 स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल 64 पाई प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल 36 पाई, पाई R स्क्वायर क्यूब 64 और 36 पाई कितना हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, अब दोनों तरफ पाई से हम पाई कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब R स्क्वायर क्यूब किसके इक्वल आया 100 के इक्वल। ठीक है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 का रूट करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 10। तो देखो रेडियस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो रेडियस कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दो सर्कल की रेडियस दे रखी है, दोनों का एरिया निकाल लेंगे, तीसरे सर्कल का एरिया दोनों के सम के इक्वल है, सोल्व करेंगे एरिया के इक्वल रख के, तो थर्ड सर्कल की रेडियस कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना आप कि गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है, आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर विड्थ। फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन्स। तो सबका आपको रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ आपको, जो ये गोल्ड वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है आपको 21 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 21/2 10.5। तो ठीक है, गोल्ड की रेडियस कितनी होगी 10.5। अब कह रहा है कि आगे जो है ना विड्थ कितनी इंक्रीज होती जा रही है, हर बार 10.5 इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो गोल्ड की रेडियस 10.5, इसकी विड्थ 10.5, तो 10.5 में 10.5 ऐड करो क्या आ जाएगा 21। तो जो रेड वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी 21। ठीक है, उसके बाद 10.5 और इंक्रीज होगा, तो 10.5 इंक्रीज होने के बाद क्या आ जाएगा 31.5। तो जो हमारा थर्ड सर्कल है ब्लू का, जो ब्लू पार्ट वाला सर्कल है, थर्ड रीजन है, उसकी रेडियस क्या होगी 31.5
5 हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगले की विड्थ फिर से 10.5 इंक्रीज हो गई, तो जो ब्लैक वाला जो रीजन है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 31.5 में 10.5 हम ऐड करेंगे तो 42, ये हो गई 42, और फिर 10.5 इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा 52.5, ठीक है। ये बात समझ आई। देखो भाई फर्स्ट रीजन का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5। सेकंड रीजन यानी R2 हर बार 10.5 की विड्थ हो रही है, देखो विड्थ इंक्रीज हो रही है, इधर भी 10.5 इधर भी, पर हमें तो रेडियस से मतलब है, तो ये चौड़ाई 10.5 बढ़ी तो इसकी रेडियस 21 हो गई, प्लस 10.5 31.5 प्लस 10.5 42 प्लस 10.5 52.5। तो पांचों रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सर्कल्स का नहीं। तो देखो पहले तो गोल्ड रीजन तो सर्कल ही है, देखो क्या करोगे, डायमीटर ऑफ रीजन 1, डायमीटर ऑफ रीजन 1 यानी D1 कितना गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ रीजन 1 यानी R1 कितनी हो जाएगी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई रेडियस ऑफ रीजन 1। अभी सबकी रेडियस पहले लिख ही लेते हैं, रेडियस ऑफ रीजन 2 यानी R2 कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ रीजन 3 यानी R3 कितनी हो जाएगी 21 प्लस 10.5 इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ रीजन 4 यानी R4 कितनी हो गई आपकी 31.5 में कितना ऐड करेंगे 10.5 तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। पांचवा रीजन भी रेडियस ऑफ रीजन 5 यानी R5 कितनी हो गई आपके पास 42 प्लस 10.5 इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पांचों रीजन की रेडियस हो गई। अब फर्स्ट रीजन का एरिया निकालना है, तो फर्स्ट रीजन तो सिंपली क्या है, एक सर्कल है, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट रीजन का एरिया क्या हो जाएगा यानी कि A1 क्या हो जाएगा भाई पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है आपको क्वेश्चन में। R1 कितनी है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा, अब आगे पॉइंट लग जाएगा 7 5 जा, ठीक है। आप सोल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गया एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट कितना आ गया आपके पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ रीजन सेकंड निकालना है। देखो सेकंड रीजन कितना है, सिर्फ ये विड्थ का ही तो है, तो एरिया ऑफ रीजन सेकंड कैसे निकलेगा, जो सेकंड कंप्लीट सर्कल है उसका एरिया में से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। देखो भाई ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक गोल्ड का सर्कल, एक और सर्कल है छोटा, उसका एरिया अगर बड़े के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आपके पास इस रीजन का एरिया बचेगा ना। कह रहा है कि रेड कलर सिर्फ इतने में तो कर रखा है, इस पार्ट में ही तो है रेड कलर, तो जिस पार्ट में रेड कलर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, पूरे सर्कल का नहीं कह रहा। तो पूरे सर्कल में से गोल्ड हटा देंगे तो यहाँ पे रेड कलर ही तो बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा एरिया ऑफ रीजन सेकेंड, एरिया ऑफ रीजन सेकेंड तो क्या आ जाएगा भाई, इस सेकंड जो सर्कल है उसका एरिया यानी कि पाई R2 का स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे पाई R1 का स्क्वायर। तो देखो पाई R2, पाई की वैल्यू सॉरी दोनों में से पाई कॉमन ही ले लो, 22/7 कॉमन ले लिया। R2 क्या है आपकी 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितनी है आपकी, R1 आपको गिवन है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करोगे आप इसको कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ रीजन सेकंड आ जाएगा आपके पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या निकालना है एरिया ऑफ रीजन सेकंड फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ रीजन सेकंड क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बच गया R2 का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप वैसे भी कर सकते हो, पहले यहाँ पे पाई R स्क्वायर निकालो, पाई R1 स्क्वायर आपके पास है ही 346.5, जो ये आएगा उसमें से 346.5 हम माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास यही आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एरिया ऑफ रीजन थर्ड, एरिया ऑफ रीजन
थर्ड रीजन, थर्ड का एरिया क्या हो जाएगा, देखो थर्ड रीजन कौन सा हमारा, ब्लू वाला, तो हमें ब्लू का एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ब्लू वाला जो सर्कल है उसमें से क्या माइनस करेंगे, गोल्ड और रेड वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा ना, ये रेड वाला, देखो ये वाला सर्कल माइनस कर दे अगर इस बड़े वाले में से, तो ये रीजन ही तो बचेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 3 यानी पाई आर 3 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 यानी पाई आर 2 का स्क्वायर, तो दोनों में से वही पाई कॉमन ले लो 22/7, ठीक है। R3 कितनी है आपकी 31.5, 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है आपका 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 31.5 का स्क्वायर करोगे और उसके बाद 21 का स्क्वायर करोगे माइनस करोगे 22/7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस रीजन थर्ड का एरिया आ गया आपके पास। अब एरिया ऑफ रीजन 4 निकालेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 4, रीजन 4 में क्या हो जाएगा, जो ये वाला सर्कल है कंप्लीट, जो ब्लू सर्कल है और कंप्लीट ब्लैक सर्कल है, आपको इसका इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो ब्लैक वाले सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, ब्लू वाला सर्कल माइनस कर देंगे, यानी कि फोर्थ सर्कल में से थर्ड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो 22/7, R4 कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस 30, R3 आपका 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। उसके बाद उसमें से 31.5 का स्क्वायर माइनस कर दोगे, उसको 22.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा जब सोल्व करोगे, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ रीजन 4। अब लास्ट रीजन बचा आपका व्हाइट वाला रीजन, इसका एरिया कैसे निकालोगे, जो कंप्लीट सर्कल है उसका एरिया, उसमें से जो ये फोर्थ जो सर्कल था ब्लैक वाला उसका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन 5। तो देखो एरिया ऑफ रीजन 5 क्या हो जाएगा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाएगा 22/7, पाई R5 कितना है 52.5, तो 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 क्या है R4, तो R4 यानी 42 का स्क्वायर, ठीक है। 52.5 का स्क्वायर करोगे, उसमें से 42 का स्क्वायर माइनस कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 22/7 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, पांचों रीजन के एरिया आ गए आपके पास, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो इसका डायमीटर दिया हुआ था, यहाँ से रेडियस मिल गई, हर एक की विड्थ 10.5 इंक्रीज हो रही है, तो देखो सबकी रेडियस मिल जाएगी, इसकी 10.5 विड्थ इंक्रीज हुई 10.5 तो 21, फिर 31.5, 42 और 52.5, सभी सर्कल की हमें रेडियस मिल गई। अब हमें सर्कल का एरिया नहीं फाइंड आउट करना, हमें जो कलर किए हुए हैं उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट तो कलर पूरे गोल्ड एक सर्कल पे ही है, तो उसका एरिया आ जाएगा 346.5। अब रेड का निकालना है, तो इस पूरे सर्कल में से इस सर्कल को माइनस करेंगे तो रेड बच जाएगा, ये आ गया एरिया। उसके बाद इस ब्लू रीजन का निकालना है, तो इसमें से बड़े सर्कल में से C3 में से C2 माइनस कर देंगे तो ब्लू रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट में ब्लैक का एरिया हमें निकालना है, तो ब्लैक के जो सर्कल है C4 उसमें से C3 माइनस कर देंगे तो ब्लैक रीजन बच जाएगा। लास्ट जो रीजन है वो वाइट कलर का है, तो पूरे कंप्लीट सर्कल में से ये C4 माइनस कर देंगे तो वाइट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन 3, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो ध्यान से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, एक कार है उसके व्हील के डायमीटर गिवन है आपको 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक कार है उसके व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि वो 10 सेंटीमीटर में कितना रिवॉल्व होगा उसका व्हील अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ। रिवॉल्यूशन की जब भी बात हो, देखो रिवॉल्व होगा कोई भी सर्कल है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका सर्कमफ्रेंस। देखो रिवॉल्यूशन ऐसे ही तो होगा, एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन में हम हमेशा क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ व्हील,
डायामीटर ऑफ व्हील कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ व्हील 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकाल लो आप, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील वो कितनी की क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई क्या है 22/7 इंटू आर है आपका 40। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी देखो 42 ज़ा 80। ठीक है, 80 इंटू 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको 0, 8 2 16, 8 2 16 17, 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई सरकमफ्रेंस आ गई इस व्हील की। ठीक है, अब कह रहे हैं स्पीड दे रखी है कार की, स्पीड ऑफ कार कितनी गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, पर आर है तो नीचे, आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से करते हैं। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, तो क्या आ गया 1100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास, स्पीड आ गई मीटर पर मिनट में। ठीक है, अब कह रहा है कि रिवॉल्यूशन कितने कराने हैं इसके, 10 मिनट में, ये तो 1 मिनट में आया। तो ठीक है, स्पीड ऑफ का डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1100 मीटर। और क्वेश्चन में कितना दिया है कि 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना आ जाएगा 1100 इंटू 10, तो क्या आ गया 11,000 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई, 11,000 को किससे डिवाइड कर देंगे 760/7 सेंटीमीटर से, लेकिन ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1760/7 इंटू 100। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड, ये आ गया मीटर में। ठीक है, तो निकालो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ जाएंगे आपके, देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट यानी 11,000 डिवाइड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या है 760/7 इंटू 100, तो क्या चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे 7 इंटू 100। ठीक है, यहाँ था डिवाइड में थे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 से नहीं 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 0, अब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 11 से कट जाएगा, 11 8 जा 11, 5 जा। ठीक है, कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी बार वो उसका कार का व्हील है वो रिवॉल्व होगा। ठीक है, देखो क्या गिवन था, डायमीटर गिवन था, रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली 40 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस निकालेंगे, रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो देखो 2 पाई आर, तो सोल्व करेंगे, सेंटीमीटर में आया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 760/7 इंटू 100 मीटर। अब एक सरकमफ्रेंस का मतलब है एक बार रिवॉल्व होगा। देखो भाई सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का क्या मतलब हुआ, ये सरकमफ्रेंस है तो इसका मतलब एक बार व्हील रिवॉल्व हो गया। तो एक बार व्हील अगर रिवॉल्व होता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1100 मीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर। अब 10 मिनट चला है तो 10 मिनट में 1100 इंटू 10, 11,000 मीटर। अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 4375 रिवॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर टिक करना इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो कह रहा है कि अगर पेरीमीटर और जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है यानी सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल अगर दोनों इक्वल है तो रेडियस क्या हो सकती है। तो देखो
एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, और कह रहा है सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर दोनों इक्वल है। तो आपको फाइंड आउट करना है रेडियस क्या हो जाएगी। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2 आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 2 आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से आर आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, देखो भाई ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर इंटू आर। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर किसके इक्वल बच गया, 2 यूनिट्स के इक्वल। इसका मतलब एक ही ऐसा यूनिट है, या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर या फिर जो भी यूनिट है उसका अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस भी इक्वल आएगी, उसका एरिया भी इक्वल आएगा। उसके अलावा और कोई ऐसी रेडियस नहीं है। जैसे जस्टिफाई करके देखते हैं, अगर देखो 2 यूनिट है अगर रेडियस, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई आ गया एरिया। अब सरकमफ्रेंस निकालते, सरकमफ्रेंस क्या होते हैं 2 पाई आर, रेडियस क्या है आपकी 2, तो 2 इंटू पाई इंटू 2, तो 2 2 जो 4 पाई। तो 2 यूनिट ही एक ऐसी रेडियस है जिसमें एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। इसके अलावा ऐसी और कोई रेडियस नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, यानी आर इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, तो आज हमने पूरी एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस की है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन हमने किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।